ट्रेडिशनल फंक्शन अपनी जगह यूज़फुल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने एक मॉडर्न, शॉर्टर एंड क्लीनर वे इंट्रोड्यूस किया फंक्शंस को लिखने का, जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन, जो ना सिर्फ कोड में छोटे होते हैं बल्कि इनका खुद का अपना दिस कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ये अपने सराउंडिंग स्कोप से दिस कॉन्टेक्स्ट को ले लेते हैं, जो कि इन्हें और भी ज़्यादा यूनिक एंड पावरफुल बनाता है। चाहे कॉलबैक्स लिखने हो या फिर कॉन्साइज लॉजिक, एरो फंक्शन आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस क्या होते हैं। शॉर्टर सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शंस। जो एरो फंक्शंस है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जिनका जो सिंटैक्स होता है वो शॉर्टर होता है नॉर्मल फंक्शन से। नो नीड टू यूज फंक्शन कीवर्ड, जिसमें हमें फंक्शन कीवर्ड का भी यूज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन किस प्रकार का होता था कि हम पहले लिखते थे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर्स हमें चाहिए और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते थे। लेकिन जो एरो फंक्शंस हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर होते हैं, बिल्कुल फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह, लेकिन ये फंक्शन एक्सप्रेशन से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं होता है और हम डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर अपने पैरामीटर्स को लेते हैं। यहाँ पर इक्वल एंड ग्रेटर देन का साइन लगाकर करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने लॉजिक को लिखते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि एरो फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है और किस प्रकार ये काम करते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल है वो बना रहा हूँ tut13.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल का गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हम अपना फेमस 3 नंबर्स को सम करने का फंक्शन लिखे हैं, लेकिन इस बार हम जो फंक्शन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं यूज करके एरो फंक्शंस का, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल ले लिए, 3 पैरामीटर्स ले लिए एक्चुअली, एक्स वाई एंड जी, और हमने सिंपली रिटर्न कर दिया x प्लस वाई प्लस जी। इसका सिंटैक्स आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा एक वेरिएबल, पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर्स लिए, इसके बाद लगाए इक्वल साइन, देन ग्रेटर देन, जो कि एक एरो बनाता है, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखा और इसे हम सिंपली बाकी सारे फंक्शंस की तरह ही कॉल करेंगे और उसमें आर्गुमेंट्स पास करेंगे और हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो जो है हमें 6 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एरो फंक्शंस हैं उसे हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इफ़ अ फंक्शन हैज़ 1 लाइन रिटर्न, मीन्स हमारा जो फंक्शन है उसमें कोई ज़्यादा लाइन्स का लॉजिक हो ही ना, सिर्फ एक ही लाइन में वो रिटर्न कर दे रहा हो सिंपली, देन वी कैन स्किप करली ब्रेसेस एंड रिटर्न। तो हम करली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे फंक्शन में सिर्फ एक ही पैरामीटर हो तो वी कैन स्किप पैरेंथेसिस टू। चलिए इसको कैसे करना है, हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं। मान लीजिए, पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर करके देता है किसी नंबर का। मैं बना लेता हूँ स्क्वायर और उसके बाद इक्वल लगा के इसमें हम कोई एक नंबर पास करेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, हम एक एरो जो कि इक्वल एंड ग्रेटर देन का साइन है। देन हम यहाँ पर कोई भी पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट कर देंगे नम मल्टीप्लाई नम। तो आप देख रहे हैं मैंने कोई भी यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज़ भी नहीं किया और रिटर्न कीवर्ड का भी इवन यूज़ नहीं किया है। और अगर मैं इसको कॉल करूँगा console.log के अंदर और यहाँ पर मान लो 5 मैंने पास कर दिया, तो हमें मालूम है कि 5 का जो स्क्वायर है वो 25 होता है और हमें 25 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। एंड इवन हम चाहें तो इन पैरेंथेसिस को भी हटा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर है यहाँ पर वो सिर्फ एक ही है, और अगर हम इसको कॉल करेंगे तो भी हमें 25 प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर जाएगा, इवन दो ना तो हमने इसमें पैरेंथेसिस का यूज़ किया, ना ही हमने करली ब्रेसेस का यूज़ किया है। उसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स अबाउट एरो फंक्शन। जो एरो फंक्शन है उसके पास खुद का कोई दिस कीवर्ड नहीं होता। अब ये दिस कीवर्ड क्या होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। ये दिस कीवर्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इतना समझिए, दे यूज दिस फ्रॉम सराउंडिंग स्कोप। जो एरो फंक्शन है वो अपने सराउंडिंग स्कोप से दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्टर, इन्हें हम कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज़ नहीं कर सकते। और क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस के कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सब भी हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे।
और ये क्लीन होते हैं कॉलबैक्स के लिए। चलिए हम समझते हैं कि हम इनका यूज़ कॉलबैक्स में कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि कॉलबैक्स होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, और हमने अपनी लूप्स वाली वीडियो में देखा था कि अगर हमें एरे को आइटरेट करना हो तो हम फॉर लूप या फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम एक नया लूप देखेंगे जो कि होता है फॉर ईच लूप, और इसे कॉल करने का तरीका है, सबसे पहले हम आइटरेबल लिखेंगे, उसके बाद डॉट फॉर ईच, और ये जो फॉर ईच फंक्शन है ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है। और ये फॉर ईच लूप क्या करता है, इस कॉलबैक फंक्शन में एक एक वैल्यू एज अ आर्गूमेंट पास करते जाता है, जो कि इस केस में होगा एक नंबर। और हम अगर नंबर को प्रिंट करें, फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो हमें एरे के सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। इस केस में जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये है एक कॉलबैक, लेकिन ये तो एक नॉर्मल फंक्शन से भी हम इन 3 लाइंस में लिख सकते थे। लेकिन एरो फंक्शन की हेल्प से आप जानते हैं कि हमें अगर एक लाइन का कोड है तो हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम 1 लाइन में भी लिखेंगे, इवन अगर हम पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर देंगे तो भी हमारा कोड सही काम करेगा। तो ये काम होता है एरो फंक्शंस का, ताकि हमारा कोड जो है हम भी क्लीन वे में लिख सकें। इसके बाद है आपके लिए क्विक एक्सरसाइज। आपको लिखना है एक फंक्शन जो कि बताएगा कि गिवन नंबर ऑड है या फिर इवन। अगर नंबर इवन है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आपको फंक्शन बनाना है ग्रीट, जो कि एक नेम लेगा, और जो भी उसको नेम मिलेगा उसको वो हेलो बोलेगा। 5 से 10 मिनट लीजिए, क्वेश्चंस को करने का ट्राई कीजिए। अगर तब भी समझना है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा, इससे आपका जो एरो फंक्शन है वो और भी स्ट्रांग होगा। उसके बाद मैं तो ऐसे सॉल्व कराऊंगा ही, तो मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच जरूर कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था कि हमें एक एरो फंक्शन बनाना है जो कि हमें बताएगा कि हमें गिवन नंबर जो है वो ऑड है या फिर इवन। इसे हम 1 लाइन में बनाएंगे, और हम यहाँ से सिंपली लेंगे num %2 =0। और हम सभी जानते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस, अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे होंगे, तो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन किया था एक, जिसमें हमें प्रिंट करना था ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑड है या फिर इवन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है उसका 2 से रिमाइंडर निकाला। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमने उसे 0 से कंपेयर करा दिया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर रिमाइंडर 1 है तो 0 से कंपेयर कराने पर वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं इज इवन, और यहाँ पर मैं 5 पास करूं जो कि है एक ऑड नंबर, और हमें इस केस में फॉल्स मिलना चाहिए, हमें फॉल्स ही रिटर्न होकर मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नंबर पास करें जो कि इवन हो, फॉर एग्जाम्पल 6, तो हमें ट्रू मिलेगा। मैं इसको कॉमेंट आउट कर दूंगा। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था कि हमें एक फंक्शन बनाना है ग्रीट, जो कि एक नेम पैरामीटर लेगा और प्रिंट करेगा हेलो और उसका नेम। तो मैंने लिख दिया हेलो, और मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहा हूँ। जिन्होंने भी मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर से चेकआउट करें, आपको समझ आएगा कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं एक नेम पास करूँगा। फॉर सपोज मान लो मैंने दे दिया लोकी। मैं फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा, तो मुझे हेलो लोकी प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो ये था एरो फंक्शंस के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम स्कोप्स को और इन डेप्थ पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।